आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपको बीएचयू में एडमिशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट ज़रूरी हैं कि आपने सीयूईटी में दिया हो। सीयूईटी में जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने दिया है उन्हीं के बिहाफ पे आपका जो सीयूईटी स्कोर है उन सब्जेक्ट का लगेगा, और आपको जो भी कोर्स करना है, जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है बीएचयू में, वो सब्जेक्ट जैसे 3 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट जो भी रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर कोर्स या प्रोग्राम के लिए, वो आपके सीयूईटी स्कोर वही लगेगा। ठीक है, वो वाला सीयूईटी स्कोर आपका लिया जाएगा उन सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से कोर्स हैं, किस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभिनीत राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परीक्षा इन्फो पर। कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बीएचयू के लिए, तो आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये एक बीएचयू का बुलेटिन है जिसमें कि डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन का सेक्शन है, जिसमें कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन दिया है और सेलेक्ट ऑफ डोमेन जनरल ऑप्शन लैंग्वेजेस फॉर यूजी प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द फैकल्टी दिया है, जिसमें कि आर्ट्स लिखा है, प्रोग्राम या कोर्स जो भी आपको लेना है, जैसे कि यहाँ पे बीए आर्ट्स लिखा है, और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम या कोर्स इन बीएचयू हैव टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्ट को बीए आर्ट्स के लिए देना होगा। कौन कौन से? लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश या फिर हिंदी होनी चाहिए, और दूसरा आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। आपकी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए बीए आर्ट्स के लिए, एक आपका इंग्लिश या हिंदी जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, और दूसरा आपका जनरल टेस्ट। तो इसी टाइप से आपके सारे जो कोर्सेज हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिए आरजीएससी कैंपस में आपका जो है, यहाँ पे आपका कौन सा प्रोग्राम है? बी वॉक इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए? लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश या हिंदी चाहिए, सेकंड जनरल टेस्ट चाहिए, सेम है बी आर्ट्स की तरह। ऐसे ही बी वॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट में भी सेम है। बी वॉक फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, इसमें भी सेम है। बी वॉक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसमें भी सेम है। फिर आते हैं हम बी वॉक इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, तो इसमें कुछ डिफरेंट है। सब्जेक्ट टेस्ट में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर फिज़िक्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका सब्जेक्ट टेस्ट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इन 3 ऑप्शन में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं बी वॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश या हिंदी कोई एक होना चाहिए। सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स में आते हैं तो बी कॉम करने के लिए आपके पास पहला सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग। आपके पास दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़, और थर्ड आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे बी कॉम के लिए। और बीपीए वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या डांस, इसके लिए आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास होना चाहिए। और फिर आते हैं हम लॉ पे। तो लॉ के लिए बी एल 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 बी अगर आपको करना है तो इसके लिए आपके पास लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। सब्जेक्ट टेस्ट में आपका लीगल स्टडीज़ होना चाहिए, जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। और फिर शास्त्री में आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, इतना काफ़ी है। बीए सोशल साइंस के लिए आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट। ठीक है, बीएफए में आते हैं तो यहाँ आपके पास फाइन आर्ट्स होना चाहिए या फिर विजुअल आर्ट्स होना चाहिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस में आपके पास अगर कोई भी 3 सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल होंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। सबसे पहला आते हैं हम पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है पीसीबी, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में आते हैं तो यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट टेस्ट में आपका होना चाहिए केमिस्ट्री,
सब्जेक्ट टेस्ट में आपका मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में आते हैं तो इसमें आपका केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स कंपलसरी ये होना चाहिए। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे आपका पीसीएम इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे आपका पीसीबी इम्पोर्टेंट है, तो पीसीबी अगर आपके पास है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज थे जो बीएचयू ऑफर कर रहा है सीयूटी के थ्रू, एडमिशन लेने के लिए आप सीयूटी के स्कोर पे जिन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं उन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बता दी गई है। और सीयूटी में के स्कोर के थ्रू क्या प्रोसेस रहने वाली है एडमिशन की बीएचयू की, तो वो सब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया है तो अगर आपसे अभी कोई गलती हुई है तो करेक्शन विंडो ओपन है 5 अगस्त तक, ठीक है। तो 5 अगस्त तक आप जो भी कोई गलती हुई है उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट करके फिर उसके बाद क्या करना है, फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी सीट एलोकेशन होगी। अगर राउंड 1 में आपका सीट एलोकेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो राउंड 2, राउंड 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर आपका लास्ट राउंड तक भी नहीं होता है तो स्पॉट राउंड आता है, उसमें भी आपका हो सकता है। तो लास्ट तक होप मत छोड़िएगा, आपके कैसे भी मार्क्स हो होप नहीं छोड़नी है। बहुत बेकार है तो फिर बीएचयू में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर मीडियम मार्क्स हैं तो लास्ट तक होप मत छोड़िएगा। यही बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस है और ऐसे ही आपको करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया जिस पोर्टल पे, उसी पे सब कुछ होगा। आगे का प्रोसेस आपको खुद पता चलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सारे अपडेट्स आते जाएंगे और आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पर मिलते जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट में, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सारे अपडेट्स पाने के लिए, जो भी अपडेट्स और अदर यूनिवर्सिटीज़ के आने वाले हैं, वो सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ तो वो आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए खुद से ही पसंद है, आबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।